आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, खासकर तब जब पार्टनर्स कैपिटल को बीच में इंट्रोड्यूस भी करते हैं और कैपिटल अपना विड्रॉल भी करते हैं। उसी समय हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे। एक ऐसा तरीका बताएंगे, एक शॉर्टकट भी बताएंगे हम आप लोगों को, जिसमें आपको फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से शॉर्टकट तरीके से सॉलिड तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी आपको आंसर आएगा और ईजी भी होगा, जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा हमारे साथ, भूलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, मिस मत कीजिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके हिसाब से उसी को हम सॉल्व कराएंगे, सिखाएंगे आपको। तो आप मेरे साथ साथ आप बच्चे भी नोट करेंगे सब लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म हाँ बच्चों, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए कि ए और बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ठीक है बच्चों, उनका जो कैपिटल था उन लोग का 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, बट आपको समझ में आ रहा होगा, आप कंप्राइज कर सकते हैं। ऑन 1/4/2019 इंट्रोड्यूस किया है ए ने फर्दर कैपिटल, बीच में 1 लाख रुपए। शुरू में ने क्या था, ए ने 2 लाख लगाया, बी ने 3 लाख रुपए लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया 1/4/2019 को। बाद में ए ने क्या किया कि 1 लाख रुपए उसने क्या किया 1 सितंबर 2019 को और लगाया, और बी ने क्या किया 50,000 रुपये 1 अक्टूबर को 2019 को फिर लगा दिया। फिर ए ने क्या कर लिया 25,000 रुपये उन्हें विड्रॉल कर लिया, फॉर्म से निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, और दिसंबर तो 1 दिसंबर 2019 को। और इसी प्रकार बी ने विड्रॉ कर लिया है 30,000 रुपये निकाला बी ने, कब 1 जनवरी 2020 को निकाल लिया। और इंटरेस्ट क्या है इनका कैपिटल पर लगता है 10% पर एनम का लगता है। आपसे कहा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कीजिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इसका आसान तरीका क्या है, ये हम आपको बस सिखाने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको कैसे किया जाना चाहिए इसको। देखो बच्चों, सबसे पहले आप काम कीजिए, इसको लगाने के लिए पहले आप इसके एक स्केल ड्रॉ कर लीजिए यहीं पर। ठीक है ना, ऐसे एक स्केल ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ डेट डाल दीजिए। यहाँ सपोज किया 1/4/2019 और साल इंड कब होगा आपका 31 मार्च 2020 का ये होगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं ए का। ए का हम बना रहे हैं, बी का आप बनाएंगे। ध्यान से सीखिएगा, ए का हम बना रहे हैं, बी का हम आपसे बनवाएंगे। ठीक है ना, देखिए तो 1 अप्रैल 2004 को ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कैपिटल कितना लगाया गया था आपने, अभी आपने क्वेश्चन देखा था ना। अब देखिए अभी बिजनेस स्टार्ट किया था तो ए का कैपिटल कितना था 2 लाख रुपये था और बी का 3 लाख रुपये था। तो फिर हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए ने कितना लगाया कैपिटल, यहाँ पर इन्होंने 2 लाख रुपये यहाँ लगा दिया। ठीक है, 2 लाख लगाया, इसके बाद समय बीता कुछ और क्या हुआ, फिर ए ने क्या किया फर्दर कैपिटल लगाया, कब, जो लिखा हुआ ए इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 1 लाख ऑन 1 सितंबर, इसका मतलब अप्रैल के बाद मई जून जुलाई करते हुए यहाँ पर कहीं सितंबर आया होगा, यानी कि 1 सितंबर 2019 को इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ कैपिटल फिर प्लस कर लिया होगा, बढ़ा लिया, यानी इन्होंने 1 लाख रुपया कैपिटल और लगा लिया फर्म में। 2 लाख से अब 3 लाख हो गया होगा इनका, 1 लाख और उन्होंने ऐड कर दिया कैपिटल बिजनेस में। उसके बाद क्या हुआ, ए ने क्या किया फिर आगे बढ़ा, तो मालूम चला कि लिखा था ए विड्रू ₹25,000 ऑन 1 दिसंबर 2019, यानी कि 1 दिसंबर को ए ने क्या कर लिया 25,000 फर्म से निकाल लिया। तो मान लिया कि आगे बढ़े होंगे और 1 दिसंबर यहाँ कहीं आया होगा और इसमें क्या किया माइनस कर लिया है 25,000 रुपये। ठीक है ना, तो यानी कि हमने क्या किया, ए का क्वेश्चन पहले हमने क्या कर लिया स्केल पर ड्रॉ कर लिया। ये शुरू में इनका 2 लाख रुपए था, बाद में इन्होंने क्या कर लिया 1 लाख रुपए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अलग से, 25 फिर निकाल लिया, फिर बाद में 31 मार्च तक फिर कुछ नहीं हुआ। अब हमें इंटरेस्ट लगाना है। देखो कैपिटल आया भी और गया भी, इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको। तो सबसे पहले आप मंथ्स काउंट कर दीजिए। आप देखिए हम आसान तरीका समझा रहे हैं आपको, बुक्स में किसी और तरीके से दिया हुआ है, आप आसान बिल्कुल मत होइएगा, वो भी सही है ये भी सही है। अगर आपको बुक पर आसान लगता है आप वही कर लीजिएगा, बट उम्मीद है हम आपको आसान वाला ही सिखा रहे हैं, जो जल्दी आ जाओ, कभी ना बोले जिसमें आपको कुछ याद ना करना पड़े। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पहले आप ड्यूरेशन निकालिए। आप चेक कीजिए कि 1 अप्रैल 19 से 1 सितंबर तक का टाइम कितना होता है, कितने महीने होते हैं। यानी अप्रैल 1 से आप काउंट करेंगे तो पूरा क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस सितंबर तो क्या है 1 है, इसको लेना नहीं पड़ेगा हमको।
ध्यान रहे, सितंबर 1 तारीख है, 1 तारीख को इन्होंने लगा दिया, सितंबर काउंट करेंगे नहीं, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस 5 महीना हुआ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी थी आपकी वो कितने मंथ्स की थी, 5 मंथ्स यहाँ लिख दीजिए आप। अब आइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप पता करिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है यहाँ पर आपकी, यानी 1 सितंबर से लेकर के कहाँ तक, 1 दिसंबर तक, यानी सितंबर काउंट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस दिसंबर 1 तारीख नहीं है, एक को तो लेस हो ही गया है, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कितना होता है यहाँ से आपका 3 महीना होता है। आप यहाँ 3 मंथ्स लिख लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ आप आइए, यहाँ चेक कीजिए, आप यहाँ चेक करिए। अब 1 दिसंबर से 31 मार्च तक समय कितना होता है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीना होता है सर। तो आप यहाँ पर 4 महीना यहाँ पर इस तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है। अब 5 मंथ्स लिखा यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम मंथ पा चुके हैं, रेट हमें मालूम है 10% का इंटरेस्ट यहाँ चार्ज कर लेंगे हम। कैसे करेंगे, इसका चार्ज करिए आप। पर यहाँ देखिए इनका कैपिटल 2 लाख लगा हुआ था, 2 लाख कैपिटल 5 महीने तक लगा रहा, फिर बदलाव आया, तो फिलहाल 5 महीने तक लगा रहा ना, तो हम सबसे पहले चार्ज करेंगे इनका, हम लगाएंगे 2 लाख रुपये पर 10% का इंटरेस्ट, 10% इंटू 5 मंथ्स के लिए 5/12, ठीक है। एक आपका ये एरिया हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ आइए, इस वाले में चेक करते हैं हम लोग। इस वाले में क्या 3 महीने था, चेक करो 2 लाख था, 1 लाख और इन्होंने लगा दिया, ऐड अप कर लिया। अब कितना हो गया कैपिटल इनके पास, 3 लाख रुपये हो चुका होगा। अब 3 लाख रुपए का 10% फी ब्याज चलेगा इनका, और कितने दिन लगा रहा है ये, 3 महीने लगा रहा, 3 महीने तक आप लगाइए इसको, फिर करिए आप प्लस, ठीक है। अब इधर आइए आप, यहाँ पर 25,000 क्या उन्होंने विड्रॉल कर लिया, माइनस कर लिया, यानी कि यहाँ जो कैपिटल लगा था इनका अब 25 कम हो गया, 3 लाख में 25 कम हो गया, बचा कितना, 2,75,000 बच गया। अब 275,000 का 10% इंटू 4 मंथ्स के लिए आप चार्ज कर लीजिए, क्योंकि 4 मंथ लिख लिया आपने, जितने दिन कैपिटल जो लगा रहता है इंटरेस्ट भी उतना ही मिलता है, ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व कर चेक करते हैं कितना आता है, ठीक है बच्चों। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा, यानी कि इसका इतना 8,336 आया, 7,500 आया, और इस वाले 2,75 रुपये 10% निकाला 4 महीने के लिए, तो 9,167 आ गया, और तीनों जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया, 25,000 आया। यही मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आ चुका है, मेरा 25,000 रुपये। इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। अब जाइए थोड़ा सा एक बार हम लोग सर रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा, बस 1 मिनट काम और है, आपको रिवाइज कर लिया जाएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ए ने क्या किया था, 2 लाख रुपए का कैपिटल फर्म में लगा हुआ था। कब लगा था, 1 अप्रैल 2019 लगाया था, स्टार्ट किया बिजनेस। अब बिजनेस रन हुआ, भाई 2 लाख का कैपिटल लगाया गया, अब इस 2 लाख कैपिटल लगा के बिजनेस चला। अब ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ और बिजनेस रन होना शुरू हुआ, अप्रैल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, अप्रैल चल रहा है 2 लाख 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 2 लाख। रुकिए, अब देखिए यहाँ पर गाड़ी रुक गई आपकी, क्योंकि 2 लाख लेके कैपिटल चल रहे थे, ये सितंबर तक पहुँचे। 1 सितंबर जब आया तो इन्होंने क्या कर लिया, 1 लाख इसमें और अपनी गाड़ी में प्लस कर लिया। अब बताओ इनका कैपिटल कितना हो चुका है यहाँ पर, सर इनका कैपिटल यहाँ पर क्या हो चुका है, अब 3 लाख हो चुका है। अब 3 लाख लेकर चलेंगे, ये 3 लाख देखो यहाँ मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ 2 लाख लगा था हमारा, अब यहाँ 3 लाख हो गया। अब ये 1 लाख रुपए ऐड होने के बाद कैपिटल 3 लाख हो चुका है। अब इन गाड़ी फिर आगे बढ़ी, सितंबर से दिसंबर आगे की ओर बढ़े। अब क्या बोलेंगे, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख लेके बढ़ रहे हैं, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख। रुकिए, अब बताइए क्या करना होगा यहाँ पर, यहाँ 25,000 क्या हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, यानी अब कैपिटल कितना हो चुका है इनका, 2,75,000 रुपये हो चुका है ना। तो अभी इस 275 को लेकर आगे बढ़ेंगे अब, यानी यहाँ से 275 गाड़ी स्टॉप, क्योंकि मेरा क्या हो गया, 31 मार्च क्लोजिंग डेट मेरी आ चुकी है। हम अप्रैल से लेकर के क्लोजिंग डेट तक का सफ़र तय कर लिए, और बीच बीच में जो मेरा कैपिटल बढ़ा तो बढ़ा लिया, घटा तो घटा लिया, और जितने पीरियड टर्म्स के लिए था उतने समय के लिए हमने क्या लिया, डेटा लिया। यहाँ से यहाँ तक समय मेरा 5 में था, तो यहाँ हमने 5 में इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, 10% के हिसाब से। यहाँ पर यहाँ से यहाँ का समय हमारा 3 महीने का था, तो हमने 10 में 3 में चार्ज कर लिया, और यहाँ से यहाँ हमारा 4 मंथ का था समय, तो यहाँ पर हम 10% का इतने अमाउंट का, जितना अमाउंट हम कैरी करेंगे उतने अमाउंट पर उतने ही टाइम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 4 महीने यहाँ चार्ज कर लिया, और फाइनल जब निकाला जितना इसका इतना आया 7,500 आया,
9,67 आया। इन सबको तीनों का प्लस कर दिए, इसका मतलब फाइनली पूरे साल भर इंटरेस्ट देखा जाए अगर तो कितना आ गया इनका इंटरेस्ट, 25,000 रुपये फाइनली आपका आ चुका है। यानी कि इस तरीके से अगर आप स्केल बना कर काम करेंगे तो बड़े आसानी से बहुत ही जल्दी ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा और वन टाइम आपका आंसर करेक्ट आ चुका रहेगा। जैसे हमने ए का बनाया वैसे ही आप क्या करेंगे, बी का भी बना सकते हैं आप, और वैसे ही बी का बनाएंगे आप, और बी का बना करके आप हमें व्हाट्सअप करेंगे अपनी कॉपी पे से। आप बी वाले का जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन की ओर आइए, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन लिखा था हमने, देखो बी का शुरू कैपिटल कितना 3 लाख कैपिटल शुरुआत लगाए थे ये लोग। उसके बाद क्या हुआ, बी ने 50,000 बाद में कैपिटल ऐड किया और फिर बाद में 30,000 कैपिटल को विड्रॉ भी कर लिया। रेट था 10% का। वैसे ही आप स्केल बनाएंगे बी के लिए भी, एडअप करेंगे, फिलेस करेंगे और उतने मंथ्स काउंट करेंगे और मंथ्स काउंट कर उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप जो है अब अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कॉपी में सॉल्व करने के बाद हमें इसका आप व्हाट्सअप करेंगे, हम चेक करके आपको आंसर बता देंगे। ठीक है ना। देन बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।